थे ये बताइए। मोहम्मद आपके नबी हैं या नहीं है? मोहम्मद आपके नबी हैं या नहीं है बताइए। वो मेरे नबी हैं, लेकिन राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे ये नबी मानते बताइए। नहीं मानते? अरे भाई तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? हे अजमी हैं। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है और हम अजम के लोग हैं। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप लोग या बाकी मीडिया के लोग जो सांप्रदायिक मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उनके से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इतनी तो अंग्रेजी आती है ना। उसमें कहा गया एक ग्रुप जिसका नाम अल अहबाब है, अल अहबाब को आप तबलीगी जमात से कैसे जोड़ रहे हैं? से मतलब किया हम क्या जाने भाई। वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो, और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब किया। कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे भाई तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? हे अजमी हैं। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है और हम अजम के लोग हैं। इसी मुल्क में पैदा हुए और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको? पूर्वज हिंदू अरे सहाबा तो आए ना। आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई हिंदू थे, ये क्या थे? लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे और वो बगैर ईमान के दुनिया से नहीं गए। उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन लो, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? भाई राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। अरे भाई इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। आपको अरबी नहीं राम कहता आपके है। पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। बेवकूफ लोग जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं वो मुसलमानों पे राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। और आप जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। बताइए, आप जैसे लोगों को। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? मोहम्मद आपके नबी हैं या नहीं है बताइए। वो मेरे नबी हैं, लेकिन राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे नबी मानते बताइए। नहीं मानते? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मोहम्मद आपके नबी थे या नहीं थे? तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सऊदी अरब में हुई है तो क्या तुम उनको नबी नहीं मानोगे? आप अपने को अरबी मानते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी नहीं है? और अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते नहीं, पर देखिए सऊदी में पैदा हुए तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। मैं देखिए नाम रिजवान अहमद क्यों लिखते हो भाई साहब? कुछ और चेंज कर लो। अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो, उबय बिन खल्फ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ज़माने में भी मुनाफिकीन थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने माना कि उनके वो नबी थे, लेकिन मैं देखिए आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस बात पर इतनी हाय तौबा यहाँ मची हुई है, पूरी आपने डिबेट चला रखी है, उस ट्वीट को जरा आप दोबारा पढ़ेंगे प्लीज। और दूसरी बात ये, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, मैं तबलीगी जमात का प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता की हैसियत से मैं यहां बैठा हुआ हूं इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप लोग या बाकी मीडिया के लोग जो सांप्रदायिक मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उनके से ये आग्रह करना चाहता हूं। जो ट्वीट में लिखा है अंग्रेजी में, वो ये लिखा है कि वहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम अल अहबाब है, जो तबलीग यानी प्रोपेगेंडा का काम करता है, प्रोपेगेट करता है और दावे का काम करता है। उसको बैन किया है उन्होंने। उसको तबलीगी जमात से मत जोड़ दीजिए। ये जो अल अहबाब है, आपने भी गूगल कर लिया होगा, बिल्कुल आपकी बात को मैं जो वहां पे काम कर रहा है। सुनिए अमीर ज़ैबगुन जी, सुन लीजिए जी, सुन रहा हूं मैं। क्लैरिफाई तो कर दूं ना, आप अपनी जो बहस है वो करते रहिएगा। ये साउथ अफ्रीका का ग्रुप है अल अहबाब, जिसका एक टेलीविजन चैनल भी है, अल अहबाब टीवी। आपको गूगल पर सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो दावा का काम करता है और जो तबलीग का काम करता है, उसको बैन किया है सऊदी अरब ने। तबलीगी जमात को बैन नहीं किया है।
ये तबलीगी जमात के प्रवक्ता के हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस ट्वीट ठीक में है। से चूंकि एक वर्ड लिखा हुआ तबलीग, नहीं, जिसका मतलब होता है प्रोपोगेशन, यानी प्रचार प्रसार, आप लोगों ने उसको ले लिया वहां से, साहब नहीं, तबलीगी बिल्कुल जमात को आपकी बैन बात, कर दिया बिल्कुल गया। आप और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान भी उस झांसे में आ गए, उस चाल में आ गए, और नहीं वो तो डिफेंड करने लगे। बहुत सारे अरे भाई, इस मुसलमान चाल को नहीं नहीं समझिए, नहीं वही सांप्रदायिक आपकी मीडिया है, आपकी बात को मैंने जिस मान मीडिया लिया। ने कोरोना वायरस का भी वैसे धर्मांतरण कर दिया था, उसको भी इस्लाम से जोड़ दिया था। एक सेकंड अल हबाब की जो आप बात कर रहे हैं वो तो उनके एक ट्वीट में लिखा है, लेकिन तबलीगी और तबलीग उनके 2 ट्वीट्स में लिखा है। आपकी जानकारी के लिए आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। तो ये जमात उलेमा हिंद भी उन्हीं के, ये भी प्रोपेगेंडा में आ गए, ये भारत के मौलाना भी इसी प्रोपेगेंडा में आ गए, ये विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब भी इसी प्रोपेगेंडा में आ गए कि एक अफ्रीकी ग्रुप के लिए भारत का जमात उलेमा हिंद चिट्ठी लिख रहा है, जारी कर रहा है। मुझे एक ट्वीट दिखा दिया जिसमें तबलीगी जमात के बारे में बात कही गई हो। इतनी तो अंग्रेजी आती है ना। उसमें कहा गया एक ग्रुप जिसका नाम अल अहबाब है। अल अहबाब को आप तबलीगी जमात से कैसे जोड़ रहे हैं? वो कौन सा ऐसा आधार है जिसका आधार मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये जमात की अंग्रेजी कमजोर है क्या? जमीयत की अंग्रेजी कमजोर है क्या? तबलीगी जमात चूंकि कोई भी अरे तबलीगी जमात कोर्ट की तो ये जमीयत की अंग्रेजी कमजोर है क्या? जानते हैं, क्योंकि बहुत सीधे लोग हैं, वो सज्जन लोग हैं, तो आप कुछ भी चला देंगे। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद की गलती है। आप लोगों ने माफिया मांगी है, पिछली मरतबा भी आप लोगों ने माफिया मांगी है। ये जमीयत उलेमा हिंद की गलती है जिसने ये चिट्ठी लिखी है। इस चीज को मत भूलिए। ये जमीयत उलेमा हिंद की गलती है, इसका मतलब जमात उलेमा हिंद से जाकर के वो पूछे, जमात उलेमा हिंद से जाकर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, देवबंद भी गलत है, देवबंद भी गलत है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे ना, के खिलाफ प्रतिबंध है। क्यों आप नहीं सुनते इस बात को? क्यों आप अरे आपके गुस्सा करने से मैं कोई सऊदी अरब का देश थोड़ी हूं, मैं सऊदी अरब का मंत्री थोड़ी हूं कि मैं उस बैन को हटा दूंगा। आपको नाराज होना है तो जमात उलेमा हिंद पे नाराज होइए, आपको नाराज होना है तो आप उन मौलानाओं पे नाराज होइए जो हायतों में मचा रखी है। तो पढ़ेंगे ना सर, उस बयान को आप ढंग से तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, में क्या लिखा हुआ है पढ़िए दोबारा से उसको। मैंने अच्छा एक हमने तो जमीयत की बाइट भी चलाई है, मैं आपको भी सुना देता हूं। हमने तो जमीयत की बाइट भी चलाई है, हमने तो मदनी साहब की बाइट भी चलाई है। ठीक है, ओके। तारिक फतेह आपकी जो बाइट बना रहे हो ना, आप फर्जी बाइट बना रहे हो। आप इनको ये बता रहे हो कि ऐसा हो गया है। अच्छा, हम सब काम फर्जी कर रहे हैं, सिर्फ आप ही बात बढ़िया कर रहे हैं। आपने सऊदी एम्बेसी से पूछा। ठीक है, ओके। तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? क्या वो तबलीगी जमात इंडिया वाली है? तारिक फतेह, आपने नहीं पूछा इस चीज को। अरे तो आप बताएंगे क्या पूछ रहा है क्या? आप बताएंगे किसी से क्या पूछ रहा है क्या? आप खबर गलत पढ़ रहे हैं, आपके पास जानकारी पूरी नहीं है। पहले तो आप तो खुद तो पढ़ के आइए, जमात उलेमा हिंद क्या लिख रहा है। चिट्ठी मैंने लिखी है, जमात उलेमा हिंद में लिखी है, बयान मैंने दिया है क्या? इस खबर को आए 3 दिन हो चुके हैं, पता नहीं है आपको क्या? और यहां आप पूरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अमीश जी, आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह पूछना चाहिए था। कल को आप बोलेंगे आपको बोलना क्या चाहिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऐसा होता नहीं है सर, लोकतंत्र है इस देश के अंदर। तारिक फतेह, देखिए, तबलीगी जमात का एक बात समझ लीजिए कि हिस्टोरिकली इसका ताल्लुक दहशतगर्दी या टेररिज्म से नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मैं तबलीगी जमात के लोगों से वाकिफ़ हूँ। ये आम तौर पे, जैसे मैंने कहा, मुसलमानों को मुसलमान बनने की वो करते हैं, घर घर जाके 40-40 दिन के दौरों पे जाते हैं दुनिया भर के अंदर। हो ये रहा है कि जो जिहादी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बड़ी आसानी से तबलीगी जमात में जगह मिल गई है कि ये और इतना जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ तबलीगी जमात में, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका मकसद है, लेकिन उनको इन्फिल्ट्रेट करके उसके थ्रू घुसना बहुत ही आसान है। आप किसी के घर जाएंगे, मेरे घर भी आते हैं, दरवाजे पर खटखटाते हैं, तारिक साहब आप मुसलमान हैं, तबलीगी जमात ये है फलाना, ठीक है हमारे घर आइए, बात करिए, जो करनी हम उनसे बहस वहस करते हैं। लेकिन उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना जमात इस्लामी के लोग या वो हिंदुस्तानी या अरबी, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, जो जिनका ताल्लुक देवबंदी तालिबान से है, जो वहाबीज़म के अंदर घुसे हुए बैठे हुए थे सऊदी अरेबिया के अंदर पिछले को 50 साल से, जिनका काम सारा सऊदी अरेबिया की हुकूमत चलाता था, वहाँ सऊदी अरेबिया की वहाबी गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया गया। और ये मोहम्मद बिन सलमान आए हैं जिन्होंने कहा है कि मैं 50 साल के अंदर अपने मुल्क को
यूरोपियन लेवल पे लाना चाहता हूं। ये भी समझिए कि जिन मुल्कों के अंदर मजहब सबसे ऊपर रखा जाता है वहां तरक्की वरक्की नहीं होती, वहां सिर्फ इबादत होती है और लोग पीछे रह जाते हैं। आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, यूरोप में भी देख लीजिए कि जहां जो कैथोलिक रिलीजियस कंट्रीज हैं वो स्लाइटली लेस डेवलप्ड हैं, जो नॉर्थ की हैं प्रोटेस्टेंट, जहां पोप की ऐसी तैसी ठीक है, कर दी लेकिन लोगों ने। ये देखो शाहिद अली जो बात कह रहे हैं, रिजवान वो तो कह रहे हैं कि बैन लगा ही नहीं है। अगर बैन लगा ही नहीं है, अगर बैन, देखिए आप जी डाइट कोक कह लीजिए या कोक जीरो कह लीजिए, एंड में तो एक ही चीज है ना सर। जो तबलीग करने वाले हैं, जिस किस्म की भी तबलीग कर रहे हैं, ये एक्टिव ड्यूटी घर से घर जाके लोगों को, मुसलमानों को मुसलमान बनाना। शाहिद अली, तारिक फतेह साहब की बात का जवाब, शाहिद अली साहब। आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया। तारिक फतेह की बात का जवाब एक ही बात है, रोक तो लगी है वो कह रहे हैं। देखिए, तारिक फतेह साहब जो बात कह रहे हैं, मैं खैर पता नहीं क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को भी, और इस बात को रेस्पॉन्ड करने का मेरे को वो नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन की जो बात है, इन्फिल्ट्रेशन तो कहीं भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तबलीगी जमात 1980 से सऊदी अरब के अंदर काम ही नहीं करती है। 1980 से तबलीगी जमात जब सऊदी अरब के अंदर काम नहीं करती, तो सऊदी अरब का तबलीगी जमात को बैन करने का मतलब नहीं होता, इन्फिल्ट्रेशन का ही मतलब नहीं होता। तो इन चीज को आप प्लीज अपने फैक्ट्स को क्लियर करिए कि जो चीज वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको बैन कैसे करेंगे। सर मैं 10 साल एग्जिस्ट करना तो जरूरी है ना। 1980 में तबलीगी जमात ने सऊदी अरब के अंदर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो मसलक वाली बात है, उनका मसलक सलफी है, इनका मसलक हनफी है। तो इसलिए उनको बैन करने का अदरवाइज भी मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ बैन करने वाली बात पे आपसे बात कर रहा हूं। तबलीगी जमात को कोई बैन नहीं किया गया है, तबलीगी जमात को गेटवे ऑफ टेररिज्म नहीं कहा गया है, सऊदी अरब ने ऐसा नहीं कहा है। आप प्लीज मिथ ना फैलाएं। ओके, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा है, तो ये जमात उलेमा हिंद हो गया, देवबंद हो गया, ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट। ये तो आपको समझाने की जरूरत है। दूसरी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताया तारिक फतेह, उन्होंने बोला कोक हो या डाइट कोक हो, मामला एक ही है। सांप्रदायिक मीडिया के जाल में ये लोग फंस अरे क्या मीडिया सांप्रदायिक है सर? क्या मीडिया सांप्रदायिक है? क्या मीडिया सांप्रदायिक होता है? क्या मीडिया सांप्रदायिक होता है? खबर बताना सांप्रदायिक होता है क्या? कैसी बात करते हैं आप? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी बॉम्बे हाई कोर्ट और बड़े सारे कोर्ट्स कह रहे हैं सर, ठीक है, कहती है, तमाम कोर्ट्स कहती हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग सांप्रदायिक है और सांप्रदायिक किस कोर्ट ने बोला? ये किस कोर्ट ने बोला? ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइए आप, किस कोर्ट ने बोला? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस कहा, कोर्ट ने बोला? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब अनर्गल बात मुझे नहीं लगता जायज होगी। ओके, रिजवान